महाभारत काल में जितने भीषण युद्ध हुए थे उतना ही विनाश भी हुआ था। करोड़ों सैनिकों की मृत्यु हुई थी और कई बड़े बड़े योद्धा भी उन्हीं युद्धों में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पर उनमें से कुछ योद्धाओं को इतनी दर्दनाक मृत्यु मिली थी कि जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आज का वीडियो भी इसी विषय पर है। इस रोचक वीडियो को कृपया अंत तक अवश्य देखें और जानें किसकी मृत्यु थी सबसे बर्बर। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञान वर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। नंबर 6, दुर्योधन वध। जुए के समय भीम ने प्रतिज्ञा करते हुए दुर्योधन से ये कहा था कि मैं युद्ध में गदा मारकर तेरी दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। शल्य पर्व अध्याय 58 के अनुसार भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध के मध्य में एक समय भीमसेन ने दुर्योधन की जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई। भीमसेन के द्वारा चलाई गई वह गदा वज्रपात के समान गिरी और दुर्योधन की जांघों को उसने तोड़ दिया। दुर्योधन उसी समय धरती पर गिर पड़े। भीमसेन उस गिराए गए कौरव राज के पास जाकर बोले, खोटी बुद्धि वाले मूर्ख, तूने पहले मुझे बैल बैल कहकर और एक वस्त्र धारिणी रज स्वला द्रौपदी को सभा में लाकर जो हम लोगों का उपहास किया था तथा हम सबके प्रति कटु वचन सुनाए थे, उस उपहास का फल आज तू प्राप्त कर ले। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठुकराया और उस राज सिंह के मस्तक पर पैर से ठोकर मारकर बोले, अब हम भले ही स्वर्ग में जाएं या नरक में गिरें, इसकी चिंता नहीं है। यूं कहकर भीमसेन ने पृथ्वी पर पड़े हुए दुर्योधन के कंधे से लगी हुई उसकी गदा ले ली और बाएं पैर से उसका सिर कुचलकर उसे छलिया और कपटी कहा। भीमसेन ने उसको तड़पते हुए उसी अवस्था में छोड़ दिया था और जब अश्वत्थामा उनसे मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन मार गिराया गया है। खून से लथपथ हो दुर्योधन पृथ्वी पर पड़ा छटपटा रहा था। रक्त की धारा में डूबा हुआ वह बारंबार करवटें बदल रहा था। बहुत समय तक ऐसे ही तड़पने के बाद उसने प्राण त्यागे थे। नंबर 5, अभिमन्यु का वध। चक्रव्यूह के भीतर जब उसने एक एक करके सब कौरव महारथियों को पराजित कर दिया था, तब गुरु द्रोण की सलाह पर कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट दिया और कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले। कृपाचार्य ने उसके सारथियों को मार डाला। रथहीन होने के बाद भी वह सभी 6 महारथी एक साथ अभिमन्यु पर टूट पड़े, पर अभिमन्यु अपनी तलवार और ढाल लेकर उन सब पर बरस पड़ा। जब उसकी तलवार और ढाल भी उन सब ने मिलकर काट डाली तो उसने रथ का पहिया उठा लिया और दहाड़ता हुआ उनसे लड़ता रहा। सिर से लेकर पैरों तक बाणों से भिंदा हुआ वो एक एक से लड़ता रहा। तभी दुशासन के पुत्र ने एक जोरदार प्रहार कर दिया और अभिमन्यु वहीं गिर पड़ा और इस प्रकार उन 6 महारथियों ने उस अकेले बालक की बेरहमी से घेर कर हत्या कर दी। नंबर 4, जरासंध का वध। काफी दिनों तक चले भीम और जरासंध के युद्ध के अंतिम समय श्री कृष्ण ने नरकट को चीरकर जरासंध को मारने का संकेत दिया। तब भीम ने जरासंध को 100 बार घुमाकर उसे धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। इसके बाद अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और जरासंध भीम से भिड़कर बाहु युद्ध करने लगा। तब श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिए। जरासंध के वध के लिए ये दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इसके बाद वे विकट गर्जना करने लगे। उस समय जरासंध का शरीर शव रूप होकर मांस के लोंदे सा जान पड़ता था। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मैदा और चमड़ा सभी सूख गए थे। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए थे। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गरज गरज कर उसे पीसे डालते थे, उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। नंबर 3, भीष्म पितामह की मृत्यु।
भीष्म जिन्होंने निस्वार्थ हस्तिनापुर की सेवा की थी और जीवन भर अपने वचनों से बंधे रहे, इच्छा मृत्यु उनके लिए वरदान या अभिशाप था, इसको समझ पाना कठिन है। उनको जब मृत्यु भी मिली थी तो वह भी बहुत पीड़ादायक थी। कई दिनों तक बाणों से छलनी हो, मृत्यु के ही समान उस पीड़ा को कई दिनों तक झेलना पड़ा था। उस पीड़ा को उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ इस प्रकार बताया था। इन बाणों के गड़ने से जो जलन हो रही है, उसके कारण मेरे मन में बड़ी व्यथा है। सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है। ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं। अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है। ये प्राण निकलने को उतावले हो रहे हैं। नंबर 2, कीचक वध। बलवान कीचक की गिनती महाभारत के शीर्ष बलशाली योद्धाओं में होती थी। उनके सेनापति रहते किसी में भी इतना साहस नहीं हो पाता था कि उनके राज्य पर आक्रमण करें। जब कीचक ने द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, तब कीचक और भीम में युद्ध हुआ था। युद्ध के अंतिम मोड़ पर भीम ने कीचक को नीचे डाल दिया। वह छटपटा रहा था, उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। क्रोध में भरे वह पुनः बल पूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। भीम ने कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सभी अंगों को उसके धड़ में ही घुसा दिया था। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला था और उसे मांस का लोंदा बना दिया था। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को वहां आग जलाकर कीचक का शव दिखाया। कीचक को इस तरह मारा गया देख कीचक के रक्षक तब आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता। देखो ना, इसकी गर्दन, हाथ, पैर और सिर आदि अंग कहाँ चले गए। इन सभी बातों से ही आप जान सकते हैं कि कीचक की मृत्यु कितनी दर्दनाक होगी। नंबर 1, दुशासन वध। कर्ण पर्व अध्याय 83 के अनुसार भीम और दुशासन के युद्ध के मध्य में भीम ने अपनी गदा से एक जोरदार प्रहार किया, जिससे दुशासन का रथ नष्ट हो गया और वह नीचे भूमि पर गिर पड़ा। तभी दुशासन की छाती पर चढ़कर भीमसेन ने उसे दोनों हाथों से बल पूर्वक पकड़ लिया और उच्च स्वर में सिंहनाद करते हुए वहां कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा को संबोधित करके कहा, आज मैं इस पापी को मारूंगा। तुम समस्त योद्धा मिलकर उसकी रक्षा कर सको तो करो। आज दुशासन की बाह उखाड़ी जा रही है। इसी बाह से इसने तुम लोगों के देखते ही देखते द्रौपदी के केश खींचे थे। जिसमें बल हो वह आकर इसे मेरे हाथ से बचा ले। इस प्रकार समस्त योद्धाओं को ललकार कर भीमसेन ने एक ही हाथ से दुशासन की बाह उखाड़ ली। भीमसेन उसी बाह द्वारा उसे पीटने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर पड़े हुए दुशासन की छाती फाड़कर वे उसका रक्त पीने का उपक्रम करने लगे। उठने की चेष्टा करते हुए दुशासन को पुनः गिराकर भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए तलवार से उसका मस्तक काट डाला और उसके रक्त को पीते हुए बोले, संसार में जो अमृत के समान स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थ है, उन सब से भी मेरे इस शत्रु के रक्त का स्वाद अधिक है। तदंतर दुशासन को प्राणहीन हुआ देख जोर जोर से अट्टहास करते हुए बोले, क्या करूं, मृत्यु ने तुझे दुर्दशा से बचा लिया। आप में से कई मित्र ये सवाल अवश्य करेंगे कि और भी कई योद्धाओं की मृत्यु इसी प्रकार हुई थी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इस वीडियो में केवल उन लोगों को सूची में रखना चाहते थे जिनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक या कहें जिसको सुनते ही रूह कांप जाए ऐसे हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि हम संपूर्ण महाभारत में हुई योद्धाओं की हृदय विदारक मृत्यु की सूची बनाएं, जिनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर बहुत दुख होता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे चलकर उस विषय पर भी हम वीडियो अवश्य लाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।